यार की क्लासेस में आज का फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका हम सूत्र ज्ञात करेंगे और ग्राफ के सहायता से उसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, हम इससे पहले सबसे पहले हम दो बिंदु आवेश लेंगे, प्लस का क्यू और इधर लेंगे प्लस का क्यू नोट। ठीक है, और ये होगा आर दूरी पर स्थित। ठीक, आप ये समझते रहे ना। और अब आपको ज्ञात होगा कि दो सजातीय आवेश, चाहे वो प्लस प्लस हो या हो माइनस माइनस, मतलब धन हो या ऋण हो, आपस में प्रतिकर्षित बल लगाते हैं, आपस में दोनों प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, और विजातीय आवेश आकर्षित होते हैं। ठीक, हम आपको फर्स्ट बहुत पहले पढ़ा चुके हैं कि दो आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश वो प्रतिकर्षित होते हैं और विजातीय होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो हम इसमें दो बिंदु आवेश लिए, तो हमने क्या माना, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू, हम दोनों को मिला के कैपिटल क्यू लिखेंगे। मतलब दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू परावैद्युतांक माध्यम के परावैद्युतांक माध्यम के में स्थित है तथा आर दूरी पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, एफ एन को बराबर 1/4πε0 के क्यू और क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक, हम क्या होगा, आवेश पर लगने वाले बल क्या होगा, एफ बराबर 1/4πε0 के क्यू और क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी, क्योंकि ई बराबर जो होता है, ई बराबर होता है एफ बराटे क्यू नोट के। और जब हम एफ बराबर ई बराबर एफ बटे क्यू नोट के लेंगे तो हम क्या करेंगे, ई ऐसे लिखेंगे, एफ क्या लगाएंगे 1/4πε0 के, ठीक, क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 के बराबर क्यू बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला। अगर यदि और उसके बाद यदि हमें वायु परावैद्युतांक माध्यम में स्थित हो तो क्या होता है, के बराबर 1। ठीक है, तो क्या होता है के बराबर 1, तो कैसे लिखेंगे, के बराबर 1 लगा देंगे, ई बराबर 0.45ε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, इसकी जगह ये लिख देंगे। उसके बाद हम कहेंगे इसका सदिश रूप। इसका सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप तो आप जानते हैं, सदिश होता है जिसके में दिशा हो, वे राशि जिसमें दिशा हो और परिणाम हो। आदेश क्या होता है, इसमें खाली परिणाम होता है। ठीक है, तो ई बराबर कैसे लेंगे, ई बराबर 1/4πε0
आर स्क्वायर और आर क्यूब, ये आ गया सदिशों। ठीक है, अब सदिशों पर हम क्या करेंगे, ग्राफ। इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि ज्ञात है क्या कि एफ इसमें दे रखा है ई बराबर ये अनुपाती क्यू के और ई वेद को अनुपाती 1/r स्क्वायर के थे। तो हम ग्राफ क्या प्रदर्शित करेंगे, ग्राफ प्रदर्शित हुआ ये आर स्क्वायर और ये आ जाएगा क्यू, ये प्रदर्शित होगा क्या। ठीक, हमने आपको सूत्र सदिशों में व्यक्त करना उस ग्राफ सिखाया। बल और गुरुत्वीय बल और विद्युत बल की तुलना करेंगे कि विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में कि क्या फ़र्क है, क्या आपस में तुलना है, क्या कौन प्रभावशाली है, कौन प्रभावशाली नहीं है। तो हम आज उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 और Q2 r स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि F जो बल है वो Q के कूलाम के अनुपाती होता है। क्या कूलाम के अनुपाती होता है, बल जितना कूलाम होगा जितना बल लगेगा, मतलब ठीक। और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी बड़ी दूरी होगी उतना बल लगेगा और जितनी बड़ी दूरी कम दूरी होगी उतना कम बल लगेगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी तुलना में F बराबर m गुणा g। तो F इसका जो बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है वो m गुणा g, मतलब वो गुरुत्वीय बल जो होता है द्रव्यमान पे निर्भर करता है। द्रव्यमान कितना होगा, आपने देखा होगा कोई भी ऊपर से वस्तु जो भारी होती है कितनी तेजी में गिरती है ना, वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, विद्युत बल और आकर्षण। विद्युत बल जो होता है आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल दोनों स्थितियों में लगता है। जैसे विद्युत बल एक होता है प्लस आवेश, धन आवेश, और होता है नेगेटिव आवेश। ठीक है, ऋण आवेश। वो आपस में अगर सजातीय आवेश होंगे तो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस माइनस होंगे मतलब धन ऋण होंगे तो आप में आकर्षित करेंगे, आपस में खींचेंगे। और ऐसी उसकी तुलना में गुरुत्वीय बल जो होता है, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण बल लगता है, केवल आकर्षण बल लगता है। आपने देखा होगा कई गेंद ऊपर को फेंकेंगे तो खाली नीचे ही आएगी, ये नहीं कि हम फेंकेंगे तो ऊपर ही ना, उसमें खाली आकर्षण लगता है। गुरुत्वीय बल जो होता है खाली खींचता है वस्तुओं को। ठीक है, और इसमें विद्युत बल आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं, बराबर F अनुपाती Q कि विद्युत बल जो होता है आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। आवेश के माध्यम किस प्रकार के होंगे वैसे ही अब विद्युत बल लगेगा। ठीक है, और ऐसे इसके तुलना में गुरुत्वीय बल जो होता है वो के बीच में माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय बल लगना है तो कैसे भी लगेगा, बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। तो विद्युत बल का जो थर्ड पॉइंट है वो है विद्युत बल के आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब विद्युत बल जो होता है वो आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। इसकी तुलना में गुरुत्वीय बल जो होता है उसके बीच में कोई भी बीच में आ जाए वो किसी बीच के माध्यम पर निर्भर ही नहीं करता है गुरुत्वीय बल। और विद्युत बल बीच के आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आता है। और इसकी हम इसका फोर्थ पॉइंट बताएं तो गुरुत्वीय बल जो होता है वो विद्युत बल से कम होता है, मतलब प्रभावशाली होता है। वो विद्युत बल से कम प्रभावशाली होता है। विद्युत बल जो होता है गुरुत्वीय बल की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। आज की वीडियो में आपको हमने पढ़ाया विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना के बारे में। आगे की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।